हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है सामने अभी, और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी में एनालिसिस करते हैं डेली चार्ट के ऊपर कि अभी क्या पैटर्न हमें निफ्टी में दिखा और अभी क्या पैटर्न चल रहा है। तो दोस्तों देखो, निफ्टी में ना एक 1 2 3 4 5 का इम्पल्स हमें डाउन मूव दिखा, और यहाँ पे अभी एक करेक्शन चल रहा है। इस पर्टिकुलर वेव का करेक्शन अभी निफ्टी में चल रहा है। तो यहाँ पे ना मल्टीपल फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा। 25 100, 25 200 तक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस यहाँ पे है, और ये जो बी बनेगा ना, ये यहाँ तक हो सकता है। ओके, बी के ना अलग अलग तरीके भी होते हैं। मतलब आपने देखा रहेगा कि आपने अगर कॉल बाय की होगी यहाँ से अप्रैल में, तो अब अप्रैल में आपका पैसा बना। बट अगर आप देखोगे ना, 23 अप्रैल से अभी तक जो करेक्शन निफ्टी में चल रहा है, तो कॉल साइड पुट साइड दोनों में ना पैसा नहीं बन रहा है। तो बी एक ऐसी वेव होती है ना, करेक्टिव वेव, कि जिसमें ऑप्शंस में पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसको 75 मिनट चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट में। तो फिलहाल ये हमारा ए है, ठीक है, और बी चल रहा है, सी आएगा। बी के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। बी में भी इंटरनल इंटरनल अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये क्लियर कट ए हमें दिख रहा है। ओके, फिर आई थिंक ये बी चल रहा है, फिर एक सी आएगा, उसके बाद एक अप मूव आएगा। तो ये बी अलग अलग फॉर्म में चल सकता है। ओके, एक रेंज बना के यहाँ पे बी के अंदर ए बी सी डी ई भी फॉर्म हो सकता है, जस्ट लाइक दिस, कि ऐसे भी हो सकता है। ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, ये डी बना, फिर यहाँ से फॉल आएगा, यही बनेगा, ऐसा कुछ। मतलब बी वेव ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। बी वेव को अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर सिंपली हम लोग ये देखेंगे ना कि ये तो ए क्लियर हमें दिख रही है, ए यहाँ पे ख़त्म हुई। हो सकता है कि बी यहाँ पे ख़त्म हुई हो और सी अभी चल रही हो। अगर सी चल रही है तो भी सी फास्ट होती है, तो इतना फास्ट मूव हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। देखो, यहाँ पे बहुत टाइम पास किया मार्केट ने। अगर ये सी थी ना, तो मार्केट ने कल ही इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए था। 24 100 का ब्रेक डाउन करके नीचे मार्केट आना चाहिए था। तो मार्केट यहाँ पे प्रॉपर कोई इंडिकेशन हमें नहीं दे रहा है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी इसमें ही मुझे ऐसे लग रही है कि देखो, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी कि ये पोल बनाया, फ्लैग बनाया मार्केट ने, हो सकता है यहाँ कहीं पे भी बी ख़त्म हुई हो। ओके, एंड फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया और फिर ऊपर। ये भी एक कंडीशन बन सकती है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ये एबीसी का स्ट्रक्चर कहाँ पे फेल हो सकता है, तो मैंने ना एक लेवल मार्क की है, ये वाली। मुझे नहीं लगता है कि 23 650 के नीचे मार्केट जाना चाहिए। अगर गया इंट्राडे में, तो भी मुझे लगता है ये जो जोन है 23 500 टू 23 650, ये जोन प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो प्राइस नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो, नीचे आया तो भी बहुत ही एक स्टैगर्ड वे में नीचे आया, बहुत ही एक सप्रेसिव वे में प्राइस नीचे आया। और कल हमने देखा रहेगा, बहुत ट्राई किया मार्केट ने। बैंक निफ्टी लगभग 800 850 पॉइंट गिरा, फिर भी निफ्टी 24 100 तोड़ने के लिए रेडी नहीं था। तो ये एक साइन है कि मार्केट नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। तो इसीलिए बाय ऑन डिप इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी, आई थिंक सो, जब तक ये इंटैक्ट है। 23 500 के नीचे अगर मार्केट जाता है,
तो वी कैन डू सेल ऑन राइज काइंड ऑफ ट्रेड। सेम विद बैंक निफ्टी। दोस्तों ये जो एनालिसिस है ना, ये स्टॉक से भी बैक करेंगे, मतलब हम वैलिडेट करेंगे इस पर्टिकुलर एनालिसिस को कि स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, जो हेवी वेट स्टॉक्स है ना वो क्या कर रहे हैं। तो आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी 1 2 3 4 5 एक इम्पल्सिव फॉल यहाँ पे दिखाया। उसके बाद इसका करेक्शन चल रहा है, ये ए बन रहा है, ये बी कुछ यहाँ पे ख़त्म होके फिर सी बनेगा। ये जो जोन है आप पूछोगे कि 25 100 170 और 58 300, ये जोन क्या है। तो ये फिबोनाची लेवल से यहाँ से देखो, ये लो से अगर मैं हाई कैलकुलेट करूँ, सॉरी ये यहाँ से था, तो ये यहाँ से अगर मैं लो तक का फिब कैलकुलेट करूँ तो ये लेवल आ रहा है 25 150 160 जोन। सिमिलर विद बैंक निफ्टी, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये जोन निकल कर आ रहा है 58 200 300, ये वाला जोन। ओके, तो यहाँ पे आप पूछोगे कि भाई अल्टरनेट काउंट क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ABC बना के मार्केट जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला W हो, फिर ये X यहाँ पे बना और फिर Y बन रहा है। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बट जो नेचर है ना, वो नेचर मुझे वाई का बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वाई एक 1 2 3 4 5 इम्पल्सिव वेव होती है, बट वो यहाँ पे निफ्टी में तो कहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। ये देखो, ये फॉल जो आया ना, ये भी ABC मतलब 3 वेव का फॉल था। तो कहीं पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट एक्स कंप्लीट करके वाई बना के नीचे जाएगा। ये बी वेव का प्रॉपर एक बी वेव चल रही है कि जिसमें ऑप्शन में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। जब सी बनेगी तभी एक ऑप्शन में पैसा बनेगा, उसके बाद एक फॉल आएगा मार्केट में। तो ये पर्टिकुलर एनालिसिस को ना वैलिडेट करते हैं विथ हेवी वेट स्टॉक्स। तो ये है HDFC बैंक। HDFC बैंक में भी देखो बिल्कुल एक ऐसा वेज बना था काफ़ी टाइम से, वेज का ब्रेकडाउन आया 1 2 3 4 5, एक इम्पल्सिव वेव बनी। इम्पल्सिव वेव बनने के बाद अभी इसमें ए बना, इसमें भी बी बन रहा है। देखो ए बना, बी इज़ ऑन गोइंग, बी जब भी कंप्लीट होगा उसके बाद एक सी बनेगा। सी कहाँ तक आ सकता है HDFC बैंक का, तो सी आ सकता है, ये जोन है 38.2% से लेकर ये 50%, 870, ये जोन तक आई थिंक HDFC बैंक एक बार आना चाहिए। उसके बाद दूसरा हम लोग चार्ट देखेंगे, वो है रिलायंस का। तो रिलायंस में ना, ये देखो ये एक इम्पल्सिव फॉल था। ये इम्पल्सिव फॉल होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस में एक इरेगुलर करेक्शन बन रहा है। इरेगुलर करेक्शन मतलब ये ए हुआ, ये बी बना और ये सी ऑन गोइंग है, जो यहाँ तक आ सकता है 15-20। तो रिलायंस में भी एक थोड़ा बहुत ऊपर की जगह यहाँ पे मुझे दिख रही है। दूसरा एक ना निफ्टी मिड सेलेक्ट हम लोग देखेंगे। तो निफ्टी मिड सेलेक्ट ने क्या किया है, निफ्टी मिड सेलेक्ट ने बनाया है एक नया हाई। ओके, तो यहाँ पर भी ना मुझे ऊपर की जगह दिख रही है, लगभग 15,200, ये वाला लेवल है, वहाँ तक की मुझे जगह इसमें दिख रही है। तो फिलहाल ये क्लियर कट ब्रेकआउट मार्केट में दिख रहा है। अगर मिड कैप सिलेक्ट मुझे थोड़ा 100-200 पॉइंट नीचे मिले अगले वीक में, तो आई एम प्लानिंग टू बाय ओवर हियर फॉर टारगेट ऑफ 15,200। ओके, तो 3 एनालिसिस हमने देखे। एक था निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर दूसरा रिलायंस HDFC बैंक स्टॉक्स हेवी वेट, तीसरा इज़ योर मिड कैप सिलेक्ट। तो तीनों एनालिसिस हमें यही बता रहे हैं कि अप्रैल में जो हाई मार्केट ने बनाए थे वो शायद एक बार मार्केट मई में तोड़े, और उसके बाद हमें जून और जुलाई में एक फॉल हमें देखने को मिलेगा। फॉल कैसे देखने को मिलेगा, उसका नेचर क्या रहेगा, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो में बनाऊंगा,
जब प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज में आएगा तभी उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with your friends. Thank you.